रणविजय के जाने के बाद चिया ने शीतल जी को भड़काना शुरू कर दिया था और शीतल जी भी चिया की बातों में आ गई थी और उन्होंने चिया की बातों में आकर अपने वकील को स्वरा और रणविजय के तलाक के पेपर आज के आज तैयार करने के लिए का भी कह दिया था, जिसे सुनकर जिया मन ही मन काफी खुश हो रही थी। लेकिन वह अपनी इस खुशी को शीतल जी के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय अपने कमरे में आकर दोबारा स्वरा के पास जाकर बैठ गया था और आज जो कुछ भी उसने अनुभव किया था उसके बारे में सोचने लगा। मारने के बाद वापस जिंदा होना, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि असल दुनिया में उसके साथ हुआ था। आखिर ऐसा हुआ कैसे? रणविजय यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे अभी भी अपना दूसरा जन्म एक सपना की तरह लग रहा था। रणविजय अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, मैंने सुना था कि हमारे खानदान के कुछ खास चुने हुए लोगों में बहुत पहले कुछ खास शक्तियां हुआ करती थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन वक्त के साथ वो शक्तियां हमारे वंश से विलुप्त हो गई थी और पिछले 5-6 पीढ़ियों से तो किसी ने ऐसी कोई शक्तियों के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। तो फिर क्या मेरे दोबारा जन्म लेने का उन शक्तियों से कोई लेना है? दरअसल बहुत पहले रायजादा खानदान में पैदा होने वाले लोगों में कुछ ऐसी शक्तियां हुआ करती थी जो उन्हें आम लोगों से खास बनाती थी। रायजादा खानदान ऐसे ही नहीं, सदियों से इस देश का सबसे बड़ा और समर्पित परिवार बना आ रहा था। इसके पीछे उनके खानदान की शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ था। अचानक रणविजय को कुछ याद आया और वह एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। रणविजय जल्दी से भागते हुए अपने दादाजी के पुराने स्टडी रूम में पहुंचा, जहां कई रेक बने हुए थे और उन रेकों पर कई लाख किताबें मौजूद थी। उन किताबों को नजरअंदाज करते हुए रणविजय ने एक बहुत पुराना संदूक जैसा दिखने वाला बक्सा बाहर निकाला। यह बक्सा रायजादा खान की पुश्तैनी विरासत थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचती गई और हर पीढ़ी इस बक्से का महत्व बहुत अच्छे से जानती थी। रणविजय ने जल्दी से उस बक्से को खोला। उस बक्से के अंदर से एक बहुत पुरानी किताब निकाली। वह किताब कुछ नक्काशियों से भरी हुई थी और उन नक्काशियों के बीचों बीच में एक अजीब सा इंसान का चित्र उकेरा गया था। उस किताब पर इंसान और फरिश्ते जैसा कुछ बना हुआ था। रणविजय ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे अपने सर से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय ने फिर जल्दी से किताब को खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। यह किताब रणविजय के खानदान में सदियों से थी। शक्तियां न होने के बावजूद इस किताब को उसके खानदान के लोग ने किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा था, खासकर रणविजय के दादाजी ने। रणविजय को इसी किताब में अपने सवालों का जवाब ढूंढना था और उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसके सारे सवाल के जवाब इसी किताब में मिलेंगे। करीब 2 घंटे किताब को पढ़ने और समझने की कोशिश करने के बाद रणविजय को कुछ ऐसे शब्द मिले जिससे उसके खानदान की शक्तियों के राज जुड़े हुए थे। रणविजय को इस किताब को पढ़कर जितना समझ में आया था वह था कि पहले के वक्त में इन शक्तियों को जागरूक करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन वक्त बदलने के साथ कई चीजें बदलने लगी। लोग शक्तियां को जागने और ज्ञान को बढ़ाने में कम, नाम और पैसे कमाने में ज्यादा ध्यान देने लगे, जिसकी वजह से इन शक्तियों का विलुप्त होना शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई इन शब्दों का अर्थ समझ ले और अपनी शक्तियों को जागरूक कर ले तो वह इंसान फिर से अपने अंदर उन शक्तियों को जगा सकता था। प्रेम, त्याग, मृत्यु के पार, बलिदान जैसे कई शब्द उस किताब में लिखे गए थे, जिसका मतलब रणविजय के समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन तभी प्रेम और त्याग, मृत्यु और बलिदान, इन शब्दों पर रणविजय का खास ध्यान गया। तब रणविजय को याद आया, स्वरा के मरने के बाद और जिया के मुंह से सच जानने के बाद उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ था और वह हर वक्त बस यही सोचता रहा था कि अगर उसे जिंदगी एक बार और स्वरा के साथ जीने का मौका देती तो रणविजय स्वरा को वो सारी खुशियां देता जिसकी स्वरा हकदार थी, और यही रणविजय की आखिरी दम तक इच्छा भी थी। रणविजय के मरने के वक्त भी रणविजय के दिल में सिर्फ स्वरा के लिए प्यार था। वो जिया को मारकर उससे स्वरा की मौत का बदला लेना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए रणविजय को अपनी जान भी देनी पड़े। फिर भी रणविजय पीछे नहीं हटना चाहता था। यह था उसका त्याग और स्वरा के लिए बेपनाह प्यार। शायद इन शब्दों का यही मतलब था। अगर इंसान अपनी गलतियों का पछतावा करके अपने प्यार के लिए त्याग करे, अपनी जान की परवाह तक न करे, उनकी शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी। और 10 साल की इतने लंबे और कठिन समय ने रणविजय के सारी इंद्रियों को जगा दिया था। रणविजय ने इन 10 सालों में जो कुछ भी सहा था वह आज उसके लिए एक वरदान बनकर सामने आया था। स्वरा के लिए प्यार, उसके लिए अपनी जान देने का त्याग और अपनी आखिरी वक्त में भी स्वरा के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने की इच्छा। शायद इसी त्याग, बलिदान और प्यार के बदले भगवान ने उसके अंदर उसकी खानदानी शक्तियों को जागरूक कर दिया था। लेकिन यह शक्तियां क्या काम करती है, यह अभी तक रणविजय को समझ में नहीं आया था। उसे सिर्फ अपने पुनर्जन्म के बारे में पता था और इसके अलावा भी उसके अंदर और कोई शक्तियां होगी। ऐसे सवालों ने रणविजय को अभी भी घेर हुआ था।
तभी उस किताब के अंदर से एक मोड़ा हुआ पन्ना नीचे जमीन पर जाकर गिरा। रणविजय जल्दी से उस गिरे हुए पन्ने को अपने हाथों में उठाकर उसे खोलने लगा, लेकिन इससे पहले रणविजय उस पन्ने को पूरा खोलकर देख पाता कि तभी बाहर से शोर आने लगा। उस शोर में उसकी मां शीतल जी और जिया की आवाज आ रही थी। यह शोर और कहीं से नहीं बल्कि उसकी के कमरे से ही आ रहा था। शायद स्वरा को होश आ गया होगा और जिया और उसकी मां शीतल रायजादा ने स्वरा पर गुस्सा करना शुरू कर दिया होगा। यह सोचते ही रणविजय ने जल्दी से उस पन्ने को अपनी खानदानी किताब में दोबारा रख दिया। उस किताब को उसी पुराने संदूक में रखकर उसे दोबारा उसी जगह पर रख दिया और अपने दादाजी के स्टडी रूम से निकलकर स्वरा को ढूंढने के लिए चला गया। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या तमाशा करने वाली है जिया और शीतल जी अब आगे? क्या रणविजय अपनी मां को स्वरा पर गुस्सा करने से रोक पाएगा? क्या स्वरा रणविजय के इस बदले हुए बर्ताव को समझ पाएगी? रणविजय अपनी पुश्तैनी किताब में अपने खानदान की खोई हुई शक्तियों के बारे में पढ़ रहा था कि तभी उस किताब के अंदर से एक मुंडा हुआ कागज नीचे जमीन पर जाकर गिर पड़ा। रणविजय जैसे ही उस कागज को उठाकर उसे खोलकर पढ़ने ही वाला था कि तभी इसे अपने कमरे की तरफ से अपनी मां शीतल रायजादा और जिया के तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अपनी मां शीतल जी और जिया की आवाज सुनकर ही रणविजय समझ गया था कि जरूर स्वरा को होश आ गया होगा। इस वक्त उसकी मां और जिया स्वरा पर गुस्सा कर रही होंगी। रणविजय ने तुरंत उस मुंडे हुए कागज को दोबारा अपनी पुश्तैनी किताब के अंदर डाला और उस किताब को संदूक में वापस रखकर उसे अपनी सही जगह पर रख दिया। रणवीर जल्दी से अपने दादाजी के पुराने स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। रणविजय का सोचना बिल्कुल सही निकला था। जैसे ही वह अपने कमरे के पास पहुंचा तो उसने वहां 3 औरतों को खड़ी देखा। उसकी मां शीतल रायजादा, जिया और उसकी पत्नी स्वरा। दरवाजे पर खड़ी स्वरा अभी भी काफी कमजोर दिख रही थी और उसकी मां शीतल जी के हाथों में कुछ पेपर थे जो वो स्वरा को साइन करने के लिए कह रही थी। लड़की, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इन पेपरों पर साइन कर दो और यहां से चुपचाप निकल जाओ, वरना अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। स्वरा, अगर तुम खुद ही इस घर से चुपचाप चली जाओगी तो तुम अपनी बची खुची इज्जत बचा लोगी, वरना अगर तुम मुझे बॉडीगार्ड को यहां बुलाकर तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलने पर मजबूर करोगी तो तुम बाद में मुझे यह मत कहना कि मैं बहुत बेरहम हूं। शीतल जी के बातों का समर्थन करते हुए सिया ने भी स्वरा से आगे कहा, स्वरा, शीतल आंटी बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए तुम्हारे इतने घटिया काम के बाद भी वह तुम्हें यहां से इज्जत से जाने दे रही है, वरना उनकी जगह कोई और सांस होती तो वो अपनी बहू की ऐसी कुकर्म को सबके सामने लाकर उसे बेइज्जत करती और अपने घर से भी धक्के मार के निकलती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शीतल आंटी की बात मान लो और इन पेपर को साइन करके इज्जत से यहां से चली जाओ, वरना अगर रणविजय को गुस्सा आ गया तो फिर वो तुम्हारी कोई इज्जत का ख्याल नहीं रखेगा और तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से बाहर फेंक देगा। तुम तो उसके गुस्से को बहुत अच्छे से जानती हो, है ना? शीतल जी और फिर जिया की ऐसी बातें सुनकर स्वरा को अब बहुत गुस्सा आने लगा था। स्वरा ने अपनी कमजोर लेकिन कठोर आवाज में शीतल जी और जिया से कहा, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिसेस रायजादा। मैं खुद यहां आप जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूं। मैं ऐसे घर में और ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूं जिसे बाहर वालों पर अपनी घर की बहू और अपनी पत्नी से ज्यादा भरोसा हो। जाहिर सी बात थी, स्वरा ने यह बाहर वाला शब्द जिया को देखकर ही बोला था। जिया को इस वक्त स्वरा पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह इस बात पर चाहकर भी कुछ कह नहीं सकती थी। वह जानती थी शीतल जी उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि वह रणविजय की दोस्त की बहन थी, जिसे रणविजय अपनी बहुत अच्छी दोस्त और अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। और सच भी यही था कि शीतल जी के नजरों में भी जिया बाहर वाली ही थी। अगर आज स्वरा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम न लगा होता तो शीतल जी कभी भी जिया को इतना हक नहीं देती कि वो उनके सामने ही रायजादा खानदान की इकलौती बहू को कुछ कह पाए। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं था। शीतल जी ने भी स्वरा का साथ देने की जगह जिया का साथ देने के लिए स्वरा से कहा, कौन बाहर वाला है और कौन घर वाला, यह हम लोगों खुद आपस में तय कर लेंगे। फिलहाल तो तुम हमारे घर में और हमारे खानदान में रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। अभी इन पेपरों पर साइन करो और मेरे इस घर से निकल जाओ। अभी के अभी स्वरा भी शीतल जी से और बहस नहीं करना चाहती थी। उसने शीतल जी के हाथ से उन पैरों को लिया और एक नजर उन पेपर के ऊपर लिखे शब्द पर डाला, डिवोर्स अग्रीमेंट। यह देखकर स्वरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए शीतल जी से कहा, थैंक यू मैसेज रायजादा, आपने मेरा काम आसान कर दिया। शीतल जी को स्वरा का उन्हें ऐसे जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि शायद आज पहली बार था जब स्वरा ने उन्हें ऐसे पलटकर जवाब दिया था। पर इस बात से स्वरा का क्या मतलब था? वह मेरे बेटे रणविजय रायजादा को तलाक देने वाली थी। उसकी इतनी औकात भी है। आखिर है कौन स्वरा
एक अनाथ लड़की। स्वरा जैसे ही शीतल जी के हाथ से पेन लेकर उन तलाक के पेपरों पर साइन करने वाले ही वाली थी, तभी एक मजबूत हाथ ने आकर स्वरा के हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथों से तलाक के पेपर लेकर 2 टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दिया। यह हरकत इतनी अचानक से हुई थी कि शीतल जी, स्वरा और जिया तीनों को ही कुछ समझ में नहीं आया। इन तीनों ने एक साथ उस इंसान की तरफ देखा जिसे अभी उन तलाक के कागजों को पार कर फेंका था। स्वरा ने जैसे अपनी आंख उठाकर अपने सामने खड़े काफी हैंडसम आदमी को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू और दर्द छलक आए। यह वही आदमी तो था जिसे उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसका पति रणविजय रायजादा। लेकिन उस इंसान ने तो उससे उतनी ही नफरत की थी, तो फिर क्यों आज इस इंसान ने इस तलाक के पेपर को फाड़ कर फेंक दिया, जबकि यही वह इंसान था जो उसे हमेशा से अलग होना चाहता था। इस वक्त यह सवाल सिर्फ स्वरा के मन में ही नहीं बल्कि शीतल जी और जिया के मन में भी उठ रहे थे। जिया से रहा नहीं गया और उसने आगे बढ़कर लगभग चिल्लाते हुए रणविजय से पूछा, रणवीर, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने और स्वरा के तलाक के पेपर को क्यों फाड़ दिए? ये तुम्हारे और स्वरा के तलाक के पेपर थे और यह स्वरा खुद इन पेपरों पर साइन करने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद तुम्हें और इस औरत के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। जिया की यह बात सुनकर रणविजय को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधा जिया के मुंह पर उससे कह दिया, यह मेरा पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम इस सब में बोलने का कोई हक नहीं रखती हो। यह पहली बार था जब रणविजय ने जिया से इस लहजे में बात की थी। रणविजय की यह बात सुनकर और उसकी आंखों में अपने लिए इतना गुस्सा को देखकर जिया कांप उठी। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे रणविजय की ऐसी हरकत देखकर शीतल जी भी काफी हैरान थी और उन्होंने गुस्से में आकर रणविजय से कहा, तो क्या अब मुझे भी तुमसे इस बारे में पूछने का कोई हक नहीं है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया रणविजय? तुमने तलाक के पेपरों को क्यों फाड़ दिया? रणविजय जानता था कि बिना जिया का सच बताएं वो अपनी मां और स्वरा को अपनी काम के पीछे का मतलब समझना बहुत मुश्किल होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर भी रणविजय ने पहले ही इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया था। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या रास्ता निकाला है रणविजय ने अपने और स्वरा के तलाक को रोकने के लिए? क्या रणविजय स्वरा और अपने तलाक को रोक पाएगा? क्या रणविजय स्वरा को अपने पास रखने में कामयाब हो पाएगा? क्या स्वरा रणविजय को माफ करके उसके रणविजय ने सबके सामने ही स्वरा के हाथ से तलाक के पेपर लेकर अपने और स्वरा के तलाक के पेपर को 2 टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया था, जिसकी वजह से सिर्फ स्वरा ही नहीं बल्कि जिया और शीतल जी भी काफी हैरान हो गए थे। और जब जिया ने रणविजय से ऐसा करने की वजह पूछी तो हमेशा से अलग उल्टा रणविजय ने आज पहली बार जिया को सबके सामने डांट दिया था। रणविजय की इस हरकत से और जिया को ऐसे डांटने की वजह से शीतल जी काफी हैरान और गुस्से में आ गई थी और उन्होंने गुस्से में आकर रणविजय से उसके इस हरकत के पीछे का कारण पूछा। रणविजय अपनी मां शीतल रायजादा के सवाल सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे बिना अपने पुनर्जन्म का राज्य बताएं अपनी मां को इसके ऐसा बर्ताव करने की वजह समझा पाएगा। रणविजय को ऐसे चुप देखकर शीतल जी ने थोड़े गुस्से वाले लहंगे में आकर रणविजय से फिर से सवाल किया, हो क्या गया है तुम्हें रणविजय? पहले तो तुम इस स्वरा को अपने कमरे में ले आए, उस लड़की को जिसे पिछले 2 सालों में भी आज तक तुमने अपने कमरे में कदम तक रखने नहीं दिया था, और फिर अब तुमने अपने और इस लड़की के तलाक के पेपर को भी फाड़ कर फेंक दी। इसका तो यही मतलब है कि तुम इस लड़की को अब तलाक देना ही नहीं चाहते हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है रणविजय? शीतल जी की इस बात को सुनकर स्वरा को एक पल के लिए रणविजय की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। स्वरा को भी यह बात बहुत अजीब लगी थी कि शादी के पहले ही दिन रणविजय ने उसे अपने कमरे से दूर रहने की हिदायत दे दी थी। यहां तक कि अगर स्वरा किसी काम से रणविजय के इस फ्लोर पर भी आ जाती थी तो रणविजय उसे धक्के मारकर यहां से भगा देता था। तो फिर आज रणविजय खुद उसे उसके कमरे में कैसे ले आया? अगर रणविजय स्वरा के बेहोश होने के बाद उसे उठाकर कचरे की तरह अपने घर से बाहर फेंक देता तब भी स्वरा को उतनी हैरानी नहीं होती जितनी इस वक्त हो रही थी। वह भी जानना चाहती थी कि आखिर रणविजय को आज हुआ क्या है। वो आज उसके साथ इतना बदला बदला बर्ताव क्यों कर रहा था? तभी स्वरा की तंद्रा शीतल जी की तेज आवाज से टूटी। मैं तुमसे कुछ पूछा रणविजय, मुझे जवाब दो। आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम बार बार ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो जो तुमने आज से पहले कभी नहीं की? स्वरा से तलाक लेने का फैसला तुम्हारा ही था, क्या यह बात तुम भूल गए हो? अपनी मां शीतल रायजादा के सवालों को सुनकर रणविजय ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए उनसे बड़े प्यार से कहा, मैं कुछ नहीं भूला हूं मां, मुझे सब याद है। मैं जानता हूं कि इन तलाक के कागजों को मेरे कहने पर ही तैयार किया गया है और वह मैं ही था जो स्वरा को तलाक देना चाहता था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा।
स्वरा से तलाक लेने के लिए मेरे पास एक वाजिब वजह होनी चाहिए। कानून मुझे यूं ही स्वरा से तलाक लेने की मंजूरी नहीं देगी। रणविजय की ऐसी बातें सुनकर शीतल जी ने गुस्से में आकर रणविजय से आगे कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का रणविजय? जो इस लड़की ने किया वह काफी नहीं था क्या, कि अब तुम्हें इस लड़की से अलग होने के लिए और कोई इससे भी बड़ी वजह चाहिए? इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ फरेब किया। इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेवफाई की। तुम्हारे होते हुए यह लड़की किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, एक नाजायज बच्चों की मां। शीतल जी के मुंह से अपने अजन्मे बच्चे के लिए यह सब सुनकर स्वरा की दोनों हाथों की मुट्ठियां बंध गई थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए स्वरा ने अपने दोनों आंखों को बंद करके एक गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ अपनी ही मां के मुंह से अपने ही बच्चों के लिए ऐसे गंदे शब्द सुनकर रणविजय का दिल अंदर से कैचर रहा था। आखिर कितनी बार उसने खुद भी स्वरा को उसके पेट में पल रहे बच्चे को नाजायज कहा था, जबकि वह बच्चा तो खुद उसी का था। रणविजय से स्वरा और अपने बच्चे के बारे में गलत सुनकर और रहा नहीं गया, और उसने अपनी मां शीतल जी से थोड़ा ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, वह बच्चा नाजायज नहीं था, वह बच्चा मेरा था, मेरा। रणविजय रायजादा का बच्चा था, वो रायजादा खानदान का होने वाला चिराग था वो। इसलिए आप अब और उस बच्चे के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगी। रणविजय की यह बात सुनकर सिया का शरीर पूरी तरह से डर के मारे कांप उठा था, और वह अपने मन में सोचने लगी, आखिर यह कैसे हो सकता है? रणविजय को कैसे पता चला कि वह बच्चा उसका ही था? उस रात की तो सारी सीसीटीवी की फुटेज भी मैंने डिलीट करवा दी थी। और रही बात स्वरा की, तो उसकी बातों पर रणविजय को भरोसा होने से रहना, तो फिर कैसे रणविजय को इतना कॉन्फिडेंस है कि वह बच्चा उसी का था? वहीं दूसरी तरफ शीतल जी और स्वरा भी रणविजय के मुंह से यह बात सुनकर काफी हैरान हो गई थी, खासकर रणविजय की मां शीतल जी। शीतल जी को रणविजय की यह बात सुनकर एक जोरों का झटका लगा था। उन्होंने हकलाते हुए अपने बेटे रणविजय से यह पूछा, क्या कहा तुमने रणविजय? स्वरा के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो बच्चा तुम्हारा ही था, वह बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर यह कैसे हो सकता है? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम और स्वरा कभी एक साथ नहीं सोए, तो फिर वह बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता था? शीतल जी यह कहकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर ही यह पता चल रहा था कि उन्हें रणविजय की यह बात सुनकर कितना बड़ा झटका लगा था। तभी कुछ देर शांत रहने के बाद शीतल जी ने अपने बेटे रणविजय की तरफ देखकर उससे आगे कहा, मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। तुम इस लड़की की बातों में आकर मुझसे यह सब कह रहे हो ना? कहीं इस लड़की ने तुम्हें अपनी बातों में तो नहीं फंसा लिया? रणविजय, कहीं तुम्हें इस लड़की की झूठी बातों पर भरोसा होने तो नहीं लगाना? आखिर वह बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या रणविजय अपनी मां शीतल रायजादा को अपनी बातों पर विश्वास दिला पाएगा? क्या स्वरा रणविजय को माफ करके उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हो जाएगी? रणविजय के सच बोलने के बाद क्या करेगी जिया? अब आगे। रणविजय अपनी मां शीतल रायजादा के मुंह से अपने ही बच्चे के लिए नाजायज शब्द सुनकर काफी गुस्से में आ गया था, और जब रणविजय से बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने लगभग चिल्लाते हुए अपनी शीतल जी से कहा, वो बच्चा नाजायज नहीं था, वह मेरा बच्चा था, मेरा, यानी कि रणविजय रायजादा का। शीतल जी अपने बेटे रणविजय की यह बात सुनकर एकदम हैरान हो गई थी, और यही हाल वहां मौजूद स्वरा का भी हुआ था। लेकिन इन दोनों से अलग जिया की हैरानी डर में बदल चुकी थी, डर जो उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शीतल जी अपने बेटे रणविजय की बात सुनकर कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गई थी। जो उन्होंने अभी सुना था उस पर भरोसा करना शीतल जी के लिए आसान नहीं था। शीतल जी खुद को संभालते हुए रणविजय से सवाल करने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो रणविजय? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे और इस लड़की के बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर यह तुम्हारे बच्चे की मां कैसे बन सकती थी? कहीं तुम इसकी बातों में तो नहीं आ गए हो? कहीं तुम्हें इस लड़की की बातों पर भरोसा तो नहीं हो गया है? अपनी मां शीतल रायजादा की यह बात सुनकर रणविजय अपने सर को दबाते हुए उनसे कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं मां, स्वरा मेरे ही बच्चे की मां बनने वाली थी, वह बच्चा मेरा ही था। रणविजय की बात को बीच में काटते हुए इस बार जिया ने आगे आकर रणविजय से कहा, रणविजय, तुम ये कैसे कह सकते हो कि स्वरा के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही था? जिया की बात को बीच में काटते हुए रणविजय ने जिया की तरफ देखा और उससे गुस्से में पूछने लगा, क्या हुआ? क्या तुम यह नहीं जानती थी कि वह बच्चा मेरा ही था? तुम्हें तो पता था ना कि स्वरा के पेट में पल रहे बच्चे का बाप में ही था, तो फिर यह बात तुमने हम सबसे छुपी क्यों? जिया रणविजय की यह बात सुनकर काफी हैरान और डर गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रणविजय को यह पता कैसे चला कि वो बच्चा उसका था।
तभी जिया की सोच को तोड़ते हुए रणविजय ने आगे उससे कहा, पिछले 2 साल से स्वरा हर वक्त हमारी नजरों के सामने रही थी, तो फिर वह बच्चा मेरे अलावा और किसका कैसे हो सकता था। रणविजय ने यह कहकर एक नजर स्वरा की तरफ देखा और अपनी आंखों में पछतावा लाते हुए आगे कहा, स्वरा ने पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से रायजादा खानदान के ऊपर कोई मुश्किल आए। तभी रणविजय की बात को बीच में काटते हुए उसकी मां शीतल जी ने रणविजय से सवाल किया, तो फिर तुमने पहले यह क्यों कहा था कि स्वरा के पेट में जो बच्चा था वह बच्चा तुम्हारा नहीं था। शीतल जी अभी भी काफी हैरान और गुस्से में थी। अगर वह बच्चा वाकई उनके बेटे रणविजय का ही था तो इसका मतलब वह बच्चा उनका होने वाला पोता या पोती होता, और अब वो उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खो चुकी थी। इस बात का गुस्सा और दुख शीतल जी के दिल को अंदर से कचोट रहा था। अपनी मां शीतल रायजादा के मन में उठ रहे इन जज्बातों को समझते हुए रणविजय ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, यह मेरी गलती थी मां, यह सिर्फ मेरी गलती थी। दरअसल 2 महीने पहले सिया के बर्थडे पर सिया ने मुझे और स्वरा को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, जहां किसी ने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। मुझे यह तो नहीं पता यह हरकत किसने की थी, लेकिन उसकी वजह से मेरे और स्वरा के बीच में वो सब हुआ था जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। लेकिन ड्रग्स के हैवी डोज के कारण मैं स्वरा के साथ बिताई हुई रात को भूल गया था। तभी रणविजय की बात को बीच में काटते हुए इस बार फिर से जिया ने आगे बढ़कर उससे सवाल किया, तो अब तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस रात तुम स्वरा के साथ थे और वह बच्चा तुम्हारा और स्वरा का ही था। जिया अपने मन में सोचने लगी कि मैंने तो स्वरा को अपने बर्थडे पार्टी में सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि जब ड्रग्स के नशे में रणविजय उसके साथ सो जाएगा तब वो स्वरा को किसी तरह उसको और रणविजय को एक साथ दिखा देगी और फिर स्वरा रणविजय को तलाक देकर उससे दूर चली जाएगी। लेकिन जैसा जिया ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जिया के सवालों का जवाब देते हुए रणविजय ने उसकी तरफ देखकर आगे कहा, इस बारे में मुझे आज ही पता चला जब मैंने आज तुम्हारी उस बर्थडे पार्टी की वीडियो फुट को देख रहा था। रणविजय की यह बात सुनकर जिया के मुंह से अचानक निकल गया, पर यह कैसे हो सकता है, मैंने तो सीसीटीवी की फुटेज को डिलीट करवा दिया था ना। तभी जिया को यह एहसास हुआ कि अभी अभी उसने गलती से यह क्या कह दिया। रणविजय ने जिया की तरफ देखते हुए उससे कहा, सही कहा तुमने, तुम्हारे बर्थडे पार्टी वाली रात की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई थी। इसलिए तो जब स्वरा ने यह बताया था कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी वाली रात को हम दोनों के बीच में रिश्ता बना था, तो वह अपने सच को साबित नहीं कर पाई थी क्योंकि तब तक तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। रणविजय ने एक लंबी सांस लेकर, मर जाने दे हमें, हम ये जिंदगी नहीं जी सकते।